कौन था चित्रभानु? क्यों मां पार्वती को भगवान शिव ने सुनाई थी कथा? कौन सी कहानी है जिसे सुनकर मरने वाला शिव के चरणों में स्थान पाता है? कहा जाता है कि शिवरात्रि भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान शिव ने इसी दिन कालघूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। लेकिन शिवपुराण में एक शिकारी से जुड़ी कहानी का भी वर्णन है। तो इस शिवरात्रि पर हम ये कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि इस कहानी के सुनने से आप मरने के बाद भगवान शिव के चरणों में स्थान पाते हैं। कहते हैं एक बार मां पार्वती ने भगवान शंकर से कोई ऐसी कहानी और पूजा पद्धति सुनाने को कहा जिससे पृथ्वी पर रहने वाले मानवों को मृत्यु के बाद भगवान शंकर के चरणों में जगह मिल सके। शिवपुराण में लिखा है कि मां पार्वती के आग्रह पर भगवान शंकर ने एक भील की कहानी सुनाई। शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कहानी के अनुसार पौराणिक काल में किसी जंगल में एक भील यानी शिकारी रहता था, जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने के कारण साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कहानी का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कहानी में बताई गई बातों को बहुत ध्यान से सुनता रहा। जब पूजा खत्म हुई तो साहूकार ने शिकारी को फिर से अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने को कहा। इस पर शिकारी ने एक दिन की मोहलत मांगी और अगले दिन कर्ज चुकाने का वादा किया। शिकारी से वादा लेकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अब शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा, लेकिन जिस बेल के पेड़ पर शिकारी बैठा था ठीक उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। बेल के सूखे पत्तों से ढका शिवलिंग शिकारी को दिखाई ना पड़ा। इस दौरान आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ ली। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को देखकर शिकारी का मन प्रसन्न हो गया। उसने शिकार करने के लिए जैसे ही धनुष तीर उठाया, वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, ये उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस रख लिया। हिरणी भी वहां से चली गई, लेकिन धनुष रखने की प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र फिर से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा पूरी हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर उसका निशाना लगा दिया, लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरणी की प्रार्थना सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया पूरी हो गई। थोड़ी देर के बाद शिकारी को तीसरी हिरणी दिखाई पड़ी, जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दे। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया, दो हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा, शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। करुणा से भरा शिकारी का हृदय हिरणी पर तीर न चला सका और उसने तीसरी हिरणी को भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई पड़ा। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी हिरणी ने दुखी होकर शिकारी से कहा, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब तक सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इस तरह भगवान शिव की कृपा से उसे इसका तुरंत फल प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने हिरण का पूरा परिवार मौजूद था, ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिव पूजन से शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सोचा कि अगर जंगल में रहने वाले जानवर अपने वचन के इतने पक्के हैं तो भला वो दोषी क्यों बने। उसने सभी हिरणों को करुणावश जाने दिया। ये देखकर भगवान शिव फौरन प्रकट हुए और शिकारी को दर्शन और वरदान दिया, जिससे शिकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान शिव के सारे भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमें ये भी बताएं कि आप में से कितने लोगों को भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि की ये कथा पता थी।